जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कन्या राशि की कि कन्या राशि वालों, आपका नव वर्ष 2025 कैसा व्यतीत होने वाला है। नया साल आपके लिए कौन सी उपलब्धियां लेकर के आ रहा है और कौन से आपके सपने नए साल में पूरे होने जा रहे हैं, आज उसी की चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं विर्गो, अगर आपकी कन्या राशि है तो कन्या राशि 3 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का दूसरा, तीसरा, चौथा चरण ये कन्या राशि में आता है। हस्त नक्षत्र के चारों चरण कन्या राशि के अंतर्गत आते हैं और चित्रा नक्षत्र के प्रथम 2 चरण, पहला व दूसरा चरण, ये कन्या राशि के अंतर्गत आते हैं। अगर आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी के अंतिम 3 चरणों में या हस्त के किसी भी चरण में या चित्रा के प्रथम 2 चरणों में जन्म हुआ है तो आपकी राशि कन्या होगी, विर्गो होगी। या अगर आपके राशि का नाम या प्रचलित नाम इन अक्षरों से प्रारंभ होता है, वो अक्षर हैं टो, पा, पी, पू, सा, मूर्धन्य सा, अड़ा, ठा, पे, पो, तो भी आपकी राशि कन्या होगी। कन्या राशि जिसके राशि के स्वामी बुध होते हैं और आपके राशिस बुध आपकी राशि में ही उच्च के होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि कन्या राशि आपके राशि के स्वामी बुध की उच्च राशि होती है। बुध वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, वार्ता संवाद के कारक हैं। तो जो राशि बुध आपकी राशि में उच्च के होते हैं तो स्वाभाविक है कि कन्या राशि वालों के व्यक्तित्व में बुध के लक्षण अवश्य विद्यमान होते हैं। बुध की विशेषताएं कन्या राशि वालों के जीवन में अवश्य पाई जाती हैं। कन्या राशि द्विस्वभाव राशि है, पृथ्वी तत्व राशि है, दक्षिण दिशा की स्वामी है और कन्या राशि वाले बुध की विशेषताएं अवश्य इनके जीवन में पाई जाती हैं और बुध से संबंधित इनका व्यक्तित्व भी होता है। बुध की विशेषता क्या होती है कि बुध बुद्धि के दाता होते हैं। कन्या राशि वाले बहुत बुद्धिमान होते हैं, अध्ययनशील होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ना पसंद करते हैं, चाहे वो मैगजीन हो या कोई बुक्स हो या न्यूज़पेपर हो, कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ना पसंद करते हैं। चतुर होते हैं, विद्वान होते हैं, गुणवान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। भौतिक सुख साधनों की जीवन में प्राप्ति होती है। अपनी बुद्धि से कठिन समस्या का समाधान करते हैं। कन्या राशि वालों की इतनी तेज बुद्धि होती है कि अपनी बुद्धि से हर समस्या को हल करने में सफल होते हैं। भावुकता की अपेक्षा बुद्धि से कार्य करते हैं। भले ही कन्या राशि बड़ी सौम्य राशि है, बड़ी मृदुल राशि है, लेकिन ये इमोशनल नहीं होते हैं, अपने दिमाग का सहारा लेते हैं और उसमें सफल होते हैं। कन्या राशि वाले, चाहे हमारी कोई महिला जातक हो कन्या राशि की, चाहे पुरुष जातक हो, अपने पिता के प्रति इनके मन में पूर्ण श्रद्धा रहती है। अपने पिता के प्रति मन में आदर व सम्मान का भाव रहता है। लेखन के क्षेत्र में, प्रकाशन के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, शिक्षण कार्य में या अकाउंटेंसी में, लॉ के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में ये बहुत सफल होते हैं। बड़े उदार मन के होते हैं और अपने पराक्रम, अपनी तेज बुद्धिमत्ता से और अपनी योग्यता से मान सम्मान जीवन में प्राप्त करते हैं। समाज में मान सम्मान यश की प्राप्ति होती है और कन्या राशि वालों का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है
और समस्त भौतिक सुख साधन इन्हें अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। कन्या राशि वाले बहुत सुंदर होते हैं, कोमल स्वभाव के होते हैं, वाणी बड़ी मधुर होती है और अपनी उन्नति का और अपने सम्मान का, मान सम्मान का पूरा ध्यान रखते हैं। हमेशा सोचते हैं कि हमारी प्रोग्रेस कैसे हो सकती है, हमारे व्यापार को चार चांद और कैसे लग सकते हैं, या अगर हम नौकरी में हैं तो हमें प्रमोशन की प्राप्ति कैसे हो सकती है, हमारी पदोन्नति कैसे हो सकती है। हमेशा इनका ध्यान इसी में रहता है। लेकिन एक चीज़ हम कन्या राशि वालों से कहेंगे कि अपनी सोहबत पे, अपनी संगति का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि बड़ी सुकोमल राशि होती है। अगर कहीं दुर्भाग्यवश गलत मित्र, गलत संगति में पड़ गए तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने मित्रों का चयन सावधानी पूर्वक करें। अगर आपकी मित्र मंडली अच्छी होगी तो स्वाभाविक है कि आप भी अच्छे होते चले जाएंगे। लेकिन मित्र मंडली अगर खराब होगी, गलत आचरण वाली होगी, तो आप वो चंदन नहीं है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, तो आप वो चंदन नहीं है। निश्चित ही सोहबत व संगति का असर आपके ऊपर आ सकता है। जहाँ तक वार्षिक राशिफल की बात है तो कन्या राशि वालों, ये जो नया वर्ष 2025 प्रारंभ होने जा रहा है, ये आपके लिए बहुत शानदार व्यतीत होने वाला है। और ये वर्ष आपके लिए उपलब्धियां लेकर के आ रहा है। ये वर्ष आपका उपलब्धियों से भरा हुआ वर्ष होगा। पहले हम चर्चा सूर्य देव की करते हैं। देखिए, सूर्य वैसे तो आपकी चंद्र कुंडली में व्यय के स्वामी होते हैं, द्वादश भाव के। लेकिन सूर्य की कुछ स्थितियां, हर महीने राशि बदलते हैं, लेकिन सूर्य की कुछ स्थितियां इस वर्ष आपके लिए अनुकूल परिणाम देंगी। पहला तो होगा 12 फरवरी से 14 मार्च। सूर्य जब कुंभ राशि में आएंगे तो आपकी राशि से छठे भाव में होंगे, और गोचर में छठे सूर्य सफलता दिलाने वाले होते हैं, रोग ऋण शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं। इसलिए 12 फरवरी से 14 मार्च तक, 12 फरवरी से 14 मार्च तक छठे सूर्य आपको अच्छी सफलता दिलाएंगे, आपके यश मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे, आपके परिश्रम में आपको परिश्रम का पूरा फायदा मिलेगा, और कोर्ट कचहरी वाद विवाद इन सभी कार्यों में आपको विजय की प्राप्ति दिलाएंगे, प्रतिद्वंदियों पे सफलता दिलाएंगे, परिश्रम का पूरा लाभ दिलाएंगे। उसके बाद सूर्य आपके अनुकूल होंगे 15 जून से 15 जुलाई। ये पीरियड ऐसा होगा जब सूर्य आपकी राशि से 11वें घर में होंगे, और 11वें घर में अपनी मित्र राशि चंद्रमा की राशि में होंगे, तो उसका भी आपको पूरा फल मिलेगा। 11वें सूर्य आय व लाभ में वृद्धि कराएंगे, आय के स्रोत विकसित करेंगे, राजनीति के क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे, बेरोजगारों को नौकरी की प्राप्ति दिलाएंगे, और व्यापारियों को व्यापार में लाभ दिलाएंगे। वो आपका पीरियड होगा 15 जून से 15 जुलाई। चंद्रमा की चर्चा इसलिए नहीं करते हैं कि चंद्रमा 2.5 दिन में राशि बदल देते हैं। अब आते हैं मंगल की। देखिए, जो वर्ष का आरंभ हो रहा है, उस वर्ष के आरंभ से ही आपको मंगल नीच राशि कर्क में विराजमान होकर के मिलेंगे। और कन्या राशि वालों, मंगल आपकी चंद्र कुंडली में आपके पराक्रम के स्वामी है, पुरुषार्थ के स्वामी है, शौर्य के स्वामी है, और अष्टम भाव आयु के स्वामी है, गुप्त धन गुप्त विद्या के स्वामी है। और मंगल अभी एकादश भाव में आपकी राशि से 11वें घर में अपनी नीच राशि कर्क में वक्री अवस्था में विराजमान है। और मंगल की ये स्थिति वर्षारंभ से लेकर के 1 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक रहेगी। 21 जनवरी तक मंगल नीच राशि कर्क में रहेंगे, आपके आय के स्थान पे रहेंगे नीच के मंगल। तो कहीं न कहीं जब पराक्रम के स्वामी नीच के होंगे
तो आपको अपने पराक्रम, साहस, शौर्य में कुछ कमी की अनुभूति होगी। आप अपने विल पावर को कमज़ोर पाएंगे, अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर पाएंगे। कहीं न कहीं मन में एक अनजाना भय या डर जैसा आप प्राप्त करेंगे और मन हताशा, कुंठा की ओर भी जा सकता है। आय में अवरोध एकाएक आ सकता है। इसलिए 21 जनवरी तक, जब तक मंगल अपनी नीच राशि कर्क में है, वक्री अवस्था में है, और इसके बाद भी 2 अप्रैल से 6 जून तक मंगल फिर कर्क राशि में रहेंगे। लेकिन अभी 21 जनवरी तक वक्री हैं, 2 अप्रैल से 6 जून तक मंगल नीच राशि कर्क में रहेंगे, लेकिन वक्री नहीं रहेंगे। फिर भी आप आने वाले 5-6 महीने हर मंगल हनुमान मंदिर जाते रहें, प्रसाद चढ़ाते रहें, मत्था टेकते रहें, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या हनुमानाष्टक का पाठ करते रहें और बाबा से अर्जी लगाते रहें। निश्चित ही आपके आय में होने वाले अवरोध, जो कि 21 जनवरी तक दिखाई दे रहे हैं, ये समाप्त होंगे और संतान संबंधी सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। अगर कोई हमारी कन्या राशि की महिला गर्भावस्था की स्थिति में है तो 21 जनवरी तक मंगल की नीच दृष्टि गर्भ को डिस्टर्ब भी कर सकती है। इसलिए हनुमत आराधना, हनुमत पूजन 21 जनवरी तक अति आवश्यक है। उसके बाद 21 जनवरी के बाद मंगल मिथुन राशि में आ जाएंगे, आपकी राशि से दशम हो जाएंगे और दशम भाव के मंगल दिग्बली माने जाते हैं। तो ये 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक का जो समय होगा वो आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, शौर्य में वृद्धि करेगा, आपके कार्य क्षेत्र में एकदम से प्रगति कराएगा और आपकी नौकरी में भी प्रगति कराएगा। जो भी आपके अटके हुए, रुके हुए कार्य हैं वो भी जो है मंगल की कृपा से 21 जनवरी से 2 अप्रैल के मध्य में पूर्ण हो जाएंगे। जहाँ तक बुध की बात है, बुध तो आपके राशि से हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं और आपकी राशि कन्या बुध की उच्च राशि है, बहुत प्रिय राशि है। तो बुध की जो स्थिति है, बुध तो अभी आपकी राशि से तीसरे भाव में है। फिर उसके बाद 4 जनवरी को चौथे घर में धनु राशि में आ जाएंगे और चौथे बुध आपको बड़ा अच्छा परिणाम देंगे। वैसे बुध 1 महीने के अंतराल में लगभग राशि परिवर्तन करते रहते हैं। आपके राशि से हैं तो आपको बुध से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं न कहीं बुध आपको अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि वैसे भी बुध जो है मार्गी अवस्था में आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं गुरु की। देखिए, गुरु आपकी चंद्र कुंडली में सुख के स्वामी हैं, सुखेश हैं, चौथे भाव के स्वामी, भूमि, भवन, वाहन, जमीन, जायदाद, माँ का सुख, प्रॉपर्टी, और सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव होता है भागीदार का, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो। और सप्तम भाव, चतुर्थ भाव, सुखेश और सप्तमेश बैठे कहाँ हैं? नवम भाव, भाग्य भाव में गुरु विराजमान है। एक तो वृषभ राशि में है, शत्रु शुक्र की राशि में है, और दूसरे गुरु वक्री अवस्था में चल रहे हैं। और गुरु वक्री अवस्था में 4 फरवरी 2025 तक रहेंगे। जब गुरु वक्री अवस्था में है तो गुरु की चाल धीमी हो जाएगी, गुरु के शुभ परिणामों को पाने में आपको देरी प्रतीत होगी, गुरु के शुभ परिणाम आपको देरी से प्राप्त होंगे। भाग्य भाव में बैठे हैं तो भाग्य में आप अवरोध महसूस करेंगे। लगेगा कि जितनी तेजी से हमें भाग्य का साथ मिलना चाहिए उतनी तेजी से हमें भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। लेकिन यही गुरु जब 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल चलने लगेंगे, तो कहीं न कहीं आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे और 4 फरवरी से लेकर 14 मई के बीच में आपको धार्मिक यात्रा या पर्यटन का अवसर प्रदान करेंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके भूमि, भवन, वाहन, सुखों में वृद्धि करेंगे और अच्छे परिणाम देंगे।
यही गुरु 14 मई को जब राशि परिवर्तित करेंगे और मिथुन राशि में पहुंचेंगे 14 मई को, तो आपकी राशि से दसम भाव में हो जाएंगे। और दसम भाव के गुरु करियर को लेकर के खासकर कन्या राशि के विद्यार्थियों को बहुत अच्छा परिणाम देंगे। कन्या राशि के विद्यार्थियों को शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाएंगे। और कन्या राशि वाले जो अपनी संतान के करियर को लेकर के चिंतित हैं, उनके संतान का करियर भी सेटअप हो जाएगा, या संतान के लिए अगर अपना व्यापार सेटअप करना चाहते हैं उसमें भी 14 मई के बाद पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। और कन्या राशि वालों के नौकरी व्यापार व्यवसाय में भी 14 मई के बाद अच्छी प्रगति दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं शुक्र की। देखिए, शुक्र अभी 28 दिसंबर को कुंभ में प्रवेश करेंगे और 28 जनवरी तक कुंभ में ही रहेंगे। शनि और शुक्र एक साथ छठे घर में रहेंगे और छठे घर के शुक्र अच्छा परिणाम देते हैं। अगर कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में कोई भी हमारे कन्या राशि वाले प्रयत्नशील हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। यही शुक्र 28 जनवरी को सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे और वहां उच्च राशि मीन में पहुंच जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि अच्छे आभूषणों, वस्त्रों, भोजन की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य सुख में भी निखार आएगा, मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होगी। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन की विषमताएं शुक्र की उपस्थिति से समाप्त होंगी। लेकिन अब हम बात करते हैं शनि की। अभी शनि छठे स्थान पे हैं आपकी राशि से, और छठे शनि गोचर में अच्छे माने गए हैं, रोग ऋण शत्रु नाशक होते हैं। तो इस समय अभी शनि 29 मार्च तक काफ़ी अनुकूल हैं। आपको कोई शारीरिक कष्ट, दिक्कत नहीं दे पाएगा। और वैसे भी नए साल में कन्या राशि वालों, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। कोई बड़ी बीमारी या कोई बड़ी शारीरिक परेशानी आने की कोई संभावना नहीं है। यही शनि 29 मार्च 2025 को जब राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की राशि में पहुंचेंगे तो आपकी राशि से सप्तम भाव में हो जाएंगे। और सप्तम में अभी राहु उपस्थित हैं। सप्तम भाव में राहु अभी 18 मई तक रहेंगे और 29 मार्च को शनि 7वें घर में पहुंच जाएंगे, तो शनि और राहु का साथ हो जाएगा। वैसे 28 जनवरी को शुक्र भी वहां पे पहुंच जाएंगे और शुक्र तो 7वें घर में रहेंगे 31 मई तक, और राहु 7वें घर में रहेंगे 18 मई तक, और शनि तो पहुंच ही जाएंगे 29 मार्च को 2.5 साल के लिए 7वें घर में। वैसे शनि का जो आगमन हो रहा है आपकी राशि के लिए, कन्या वालों के लिए, तो शनि का आगमन तांबे के पाए से हो रहा है। ताम्रपाद से आगमन बहुत शुभ होता है। हर प्रकार के शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। व्यापार, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, हर क्षेत्र में आपकी प्रगति शनि कराएंगे, क्योंकि तांबे के पाए से जब आते हैं तो हर प्रकार के शुभ परिणाम दिलाने वाले होते हैं। लेकिन 7वें घर में, और खासकर 29 मार्च से लेके 18 मई तक शनि और राहु की युति कहीं न कहीं आपको अपयश का भागी बना सकती है। आपके ऊपर कहीं न कहीं झूठा आरोप, झूठा लांछन, आरोप प्रत्यारोप ये लग सकते हैं। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने मान सम्मान के प्रति हर पल सजग रहें। और खासकर 29 मार्च से लेके 18 मई तक। अभी राहु सप्तम भाव में 18 मई तक हैं, तो कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में बीच बीच में कुछ नोक झोंक अवश्य कराते रहेंगे, कुछ वाद विवाद, मिसअंडरस्टैंडिंग अवश्य कराते रहेंगे। लेकिन यही राहु जब 18 मई को राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो यही राहु आने वाले 1.5 वर्ष के लिए 18 मई 25 से लेकर के आने वाले 1.5 वर्ष तक
छठे राहु आपको हर प्रकार की सफलता दिलाएंगे। आपको रोग ऋण शत्रुओं पे विजय मिलेगी। किसी भी प्रकार की अगर शारीरिक दिक्कत चल रही है वो शारीरिक कष्ट आपके समाप्त होंगे। अगर आप ऋणी कर्जी हो चुके हैं तो आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। अगर प्रतिद्वंदी आपको परेशान कर रहे हैं तो आपको प्रतिद्वंदियों पर भी राहु 18 मई के बाद विजय दिलाएंगे। हवाई यात्रा कराएंगे, देश विदेश में घूमने के अवसर प्रदान करेंगे और उसके अलावा आपके व्यय में भी वृद्धि कराएंगे। लेकिन परिश्रम का एकाएक आपको अचानक बहुत बड़ा लाभ भी कराएंगे। देखिए, शनि आपके लिए अनुकूल है, राहु 18 मई से अनुकूल हो जाएंगे, गुरु 4 फरवरी से अनुकूल हो जाएंगे, मंगल 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक, फिर उसके बाद 6 जून के बाद मंगल भी अनुकूलता ले आएंगे। और मंगल तो 1.5 महीने में राशि बदल देते हैं, लेकिन जो बड़े ग्रह हैं जो कि एक राशि में काफ़ी समय तक रहते हैं, जैसे शनि 2.5 वर्ष, राहु 1.5 वर्ष, गुरु 1 वर्ष, तो ये तीनों ग्रह 9 वर्ष में 2025 में जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, शनि अभी अनुकूल हैं, आगे भी अनुकूल परिणाम देंगे क्योंकि शनि का आगमन तांबे के पाए से हो रहा है। गुरु 4 फरवरी से अनुकूल होंगे, आगे गुरु के आपको अनुकूल परिणाम मिलते ही जाएंगे। आने वाले 2 साल तक गुरु की पूर्ण कृपा कन्या राशि वालों आपके ऊपर बरसेगी और जब गुरु की कृपा बरसेगी तो आपके सुखों में वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन सुखों में वृद्धि होगी। हो सकता है कि अभी आप 14 मई तक अपने वाहन को लेकर के परेशान हो, इतना बार बार मेंटेनेंस आपके वाहन में आए कि आपको लगेगा कि अरे इसको फेंक दें। लेकिन इस साल नए वाहन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, स्थायी संपत्ति बनने के भी योग बन रहे हैं। इस नववर्ष 2025 में आप स्थायी संपत्ति बना सकते हैं, जमीन जायदाद खरीद सकते हैं या कोई मकान या फ्लैट खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। तो आपको कहीं से कोई भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ये 2025 आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं लेकर के आ रहा है, बहुत अच्छे सफलता के आयाम लेकर के आ रहा है। देखिए, ये वर्ष 2025 पिछले वर्ष की अपेक्षा अर्थात 2024 की अपेक्षा आपका 2025 लाभ कराने वाला वर्ष होगा। इस वर्ष 2025 में नए वर्ष में नए नए आय के आपके स्रोत खुलेंगे और आपको गुरु की कृपा से आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी नौकरी में उन्नति होगी और 14 मई के बाद गुरु संतान पक्ष को लेकर के समस्त चिंताएं समाप्त कर देंगे और आपके संतान के करियर को भी सेट कर देंगे। और एक चीज बताएं, कन्या राशि वालों, 9 वर्ष 2025 में आपके करियर को नई दिशा प्राप्त होगी, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय भी मिलेगी और लाभ की भी प्राप्ति होगी और इस वर्ष आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों, नए साल में आप व्यापार के माध्यम से बहुत अच्छा धन कमाएंगे, लेकिन धन रोकने की कला सीखिए। नहीं, धन तो आएगा लेकिन आएगा जाएगा, ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं। आर्थिक रूप से ये सफलता दिलाने वाला वर्ष है। हाँ, जहाँ तक प्रेम संबंधों की बात है, प्रेम संबंधों में आपका चुंबकीय व्यक्तित्व सामने वाले को अपनी ओर आकृष्ट करने में, खींचने में सफल रहेगा। शनि वक्री भी होंगे और 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। इस वक्री काल के दौरान दाम्पत्य जीवन में मर्यादित रहें और नोक झोंक से बचें, नहीं तो 13 जुलाई से 28 नवंबर के मध्य वक्री शनि आपस में नोक झोंक कराते रहेंगे, मतभेद कराते रहेंगे। बाकी कुल मिलाकर के ये नववर्ष 2025
कन्या राशि वालों, आपके लिए बहुत अनुकूल व शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें और अपने कन्या राशि वाले मित्रों को अवश्य इस वीडियो को फॉरवर्ड करने की कृपा करें। और हाँ, हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल IAM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सभी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।